चुनावी माहौल चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ श्याम रंगीला जी हैं जो मोदी जी के खिलाफ ताल भी ठोक रहे थे, मोदी जी की मिमिक्री भी करते हैं और इनका नॉमिनेशन भी रद्द किया गया। पूरा मामला क्या है श्याम जी, क्या हुआ था पूरा? देखिए, मामला पूरे देश को पता लगी गया वैसे तो, और मामला यही था कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी उनके सामने लड़े यहाँ से, वाराणसी से। तो मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का नामांकन जो है शपथ के नाम पे रद्द कर दिया गया। तो जो लगता है कि लोग डर गए थे, आप ताल ठोक रहे थे तो? नहीं, अब डर तो जो है वो जाने, हम तो नहीं कह सकते कि हमसे डर गए। हमारी क्या ओहदा क्या है हमारा प्रधानमंत्री जी के सामने कि हमसे डर जाएं, लेकिन अब उन्होंने नहीं लड़ने दिया तो लोग कह रहे हैं डर गए। क्योंकि मैं नहीं लड़ता तो और भी बहुत सारे लोग थे लड़ने के लिए, उनको भी नहीं लड़ने दिया गया। तो किसी को नहीं लड़ने दिया गया जो लड़ना चाहते थे, वो जो अपने मन से जो चाहते थे कि ये लड़ें, उनको लड़ने दिया गया। कारण क्या बताया गया था, क्या क्या कहाँ कमी रह गई थी? कारण शपथ का बताया गया कि आपने शपथ नहीं ली सबको, और वो शपथ का काम उन्हीं का होता है दिलाने का, हमारा नहीं होता है। वो हमें कहते हैं, हम फिर शपथ लेते हैं, फिर वो लिखते हैं कि हाँ शपथ ली है, उन्होंने नहीं लिख दिया सीधा। तो बस वो कारण आधार बता करके सबको रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, शुरुआत में आपको फॉर्म नहीं दिया जाता है, दौड़ाया जाता है, फिर उसके बाद जब फॉर्म मिलता है उसके बाद इस तरह की पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक मुद्दा इसमें? देखिए, वो सबके साथ यही समय बर्बादी का काम कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है मेरे साथ ही किया है, समय बर्बाद कर रहे थे सबका। तो पहले फॉर्म नहीं मिलना, उसके बाद सारी चीज़ें जो हुई, तो एक तरीके से 14 तारीख 3 बजे तक का समय बर्बाद किया, और उसके बाद एकदम से 27 लोगों के नामांकन लिए और फिर रिजेक्ट कर दिए। तो ये सब एकदम सुनियोजित साजिश थी। मोदी जी की अब अच्छी मिमिक्री करते हैं, उन्हीं की आवाज़ में क्या संदेश देंगे जिस तरीके से पूरा मसला हुआ है? मैं तो यही संदेश दूंगा कि भाइयों बहनों, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम तो फ़कीर आदमी हैं जी, झोला उठा करके चल देंगे, लेकिन असलियत में फ़कीर आदमी श्याम रंगीला है, और मैंने उसको झोला उठवा दिया भैया। तो मोदी जी जो हैं किसी को भी झोला उठवा सकते हैं। अच्छा, बनारस आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ पहले से या पहली मर्तबा आप यहाँ? देखिए, बनारस में घूमने निकला ही नहीं मैं, पहले इतने दिन तो कचेरी से होटल से कचेरी। अब जो है आज मैं निकलना मैंने शुरू किया है। इतने दिन तक हम शांति थे, अब हम निकलेंगे, बनारस देखेंगे, घूमेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। चुनाव बाद जाएंगे क्या 1 तारीख के बाद किधर? वो तो चुनाव के पास में ही जाएंगे, यहीं रहेंगे, मतलब जाना कहीं नहीं है, अब तो कहाँ जाना है। तो आपने देखा जिस तरीके से इनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया जो है राजनीतिक तलब के तहत थी। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।